Hey viewers, welcome back to another video. We are taking exercise 1.5 class 9th maths. दो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Now question number 3. Recall pi is defined as ratio of circumference say C of a circle a diameter D. अगर किसी सर्कल में C सर्कमफ्रेंस है, D डायमीटर है, तो हम पाई को कैसे डिफाइन करते हैं? रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर. दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. अगर हम ऐसे लेंगे, पी वाई क्यू फॉर्म में हम लिखते हैं किसी रैशनल नंबर को. अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब कि पाई जो है वो इरेशनल नहीं है. तो इसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन आती है, और अगर आती है तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले अगर ये आपका सर्कल है मान लीजिए, तो यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरी क्या है इसकी सर्कमफ्रेंस सी, और यहाँ से रेडियस से पास, सेंटर से पास होता हुआ इसका क्या है डायमीटर. तो पाई को हम एक्सप्रेस करते हैं रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर. इससे क्या लग रहा है कि ये एक रैशनल नंबर होगा. मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं 22/7. कैसे कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास पैदा होता है. एक्चुअली पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी बुक में भी दी है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, जहाँ पे पाई की वैल्यू है 3.1415926535 सो ऑन. ठीक है, बहुत ही बड़ी वैल्यू है. और इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो रिपीट नहीं हो रहे होते हैं. ठीक है, एक तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूस है, डॉट डॉट डॉट. ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं. और दूसरा कि जैसे 1/4 आया डेसिमल के बाद, 1/4 कंटिन्यूस कहीं नहीं आया, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सो पाई इज एन इरेशनल. इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि पाई जो है वो इरेशनल है. ठीक है, पाई जो है वो एक इरेशनल है. बट हाँ, इन मैनी केसेस इन मैथमेटिक्स वी टेक its value pi is equal to 22/7, but actually pi is an irrational number, so there is no contradiction. Next question, represent under root 9/9.3 on number line. नंबर लाइन पे आपको इसको शो करना है. इससे पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसा एग्जाम्पल होगा सेम टू सेम ये क्वेश्चन होने वाला है. यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है 3.5 को आप कैसे शो करेंगे. मान लीजिए कोई भी नंबर x है, उसको नंबर लाइन पे दिखाना है आपको. यहाँ पे आपको शो करना है रूट 3.5 को नंबर लाइन पे. इसके लिए मैंने AB इज इक्वल टू 3.5 विद द हेल्प ऑफ स्केल ले लिया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, B पॉइंट से आगे की तरफ लेंगे 1 सेंटीमीटर, जहाँ पे मैंने मार्क किया है, दैट इज़ B से नेक्स्ट पॉइंट C मान लीजिए, ये कितना है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे. सो यहाँ पे BC आपका 1 सेंटीमीटर है. अब आप टोटल लाइन को देखिए, AC कितनी है 3.5 + 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ 4.1 सेंटीमीटर. हमें इसका निकालना है सेंटर पॉइंट. सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम इसको, जैसे आप करते हैं ज्योमेट्री में करते हैं, ड्राइंग में भी करते हैं, लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास ये आ गया पॉइंट. इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए. जहाँ पे ये ज्वाइन होगा AC को, वो इसका सेंटर पॉइंट आएगा. अब आपने इसका सेंटर पॉइंट O फाइंड आउट कर लिया AC का. अब आप O पे रखेंगे, A जितना ओपन करेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे. ओके, ये आ गया आपका सेमी सर्कल. अब क्या होगा,
ये जो पॉइंट बी है यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। चाहे तो आप इसे या तो कंपास की हेल्प से ही, जैसे 90 डिग्री का कोण बनता है, ज्योमेट्री में एंगल बनता है, वैसे आप ड्रॉ कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे डी रखिए और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो एक वर्टिकल लाइन आएगी। 90 डिग्री का एंगल यही होता है। डी की हेल्प से मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लिया है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो √3.5 है। अब मैं बी पे कंपास रखूँगी और इतना ओपन करूँगी जितना कि ये यहाँ पे है। ओके, अब इसको ऐसे करके एक आर्क बना लेंगे। सॉरी, हिल गया ये, यहाँ से ऐसे। अब जहाँ पे इसने आपकी नंबर लाइन को काटा, ये एक और पॉइंट है ई पॉइंट आपको मिल गया। इस नंबर लाइन को आप आगे बढ़ा देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो ये नंबर लाइन पे आपको वैल्यू क्या देगा, √3.5। ये भी वैल्यू, वर्टिकल वैल्यू भी कितनी है, √3.5। नंबर लाइन पे शो करना होगा तो आपको ये मिलेगी। इस तरह से ये होगा। गिवन क्वेश्चन में क्या करना है आपको, √9.3, या अगर आप इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ मैं, अगर आपको √9.3 के लिए क्या करेंगे आप, AB = 9.3 ले लेंगे। ठीक है, 9.3 से BC आप 1 सेंटीमीटर उस लाइन को बढ़ा देंगे आगे। फिर जो AC लाइन आई वैसे ही आप इसकी मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इसका मिड पॉइंट आपके पास आ गया तो वो सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइन, जिसकी वैल्यू होगी आपकी 10.3 टोटल, और AB की वैल्यू होगी 9.3। इस तरह से 90 का एंगल प्लॉट हो गया। फिर आप B पे रख के आर्क बना देंगे, नंबर लाइन पे आपकी शो हो जाएगी सेम टू सेम। इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद ट्राई कर सकते हैं। BD की वैल्यू √3.5 कैसे आई, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन करके रखी है। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आ जाएगा, 3.5 ये था, 1 ये था। अगर आपको वो वाला डिवीजन नहीं करना है, वैल्यूज़ आई कहाँ से एक्चुअल में, तो जब आपको इसको प्लॉट करना है तो करना है 3.5 + 1 दैट इज़ 4.5। 4.5 का 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, 2.25। अब मिड पॉइंट AO उतना ही OC, दोनों बराबर है। तो मैं ले रही हूँ ट्राइंगल ये वाली ODB। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल जब आप लेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जहाँ आपने यहाँ पे कंपास रखा तो जितनी वैल्यू आपके पास ये आएगी उतनी ही ये आएगी। ठीक है, तो OD = AD, तो 2.25 ही OD की वैल्यू होगी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ मैंने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के पुट कर दी। फिर हमारे पास कैलकुलेट करके BD कितना आया, 3.5। एक्चुअल में जब आप सॉल्व करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो इतना डीपली नहीं जाएंगे, आप सीधा इतना काम करेंगे। ओके, आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।